जी हमारे स्टेट हेड कार्यक्रम में जुड़ चुके वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। तो बताइए, आम आदमी की नज़र में अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है? बिल्कुल, देखिए, आम आदमी की ही बात करूंगा। जिस देश में लोग रुपया लेके वोट देते हो, उनको अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा ज्ञान देना नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो पूरे डिबेट पे ही सवाल उठा दे रहे हो। देखिए, जब बड़ी चुनाव बेइज्जती में कर दी वीरेंद्र। भरपूर रुपया बांटा जा रहा है, तो अर्थव्यवस्था की उम्मीद क्यों लगाते हैं लोग? तो हद ही हो गई आज। आज देखिए, भारत में दो तरह की खबर आई जी। एक खबर आई कि रुपया जो है वो बहुत कमजोर हो गया है, उसको ग्लूकोज भी अब पिलाने पे वो ठीक नहीं हो पाएगा। और दूसरी खबर आई, सत्या नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ हैं, उन्होंने कहा कि भारत एआई के मामले में बहुत आगे जा रहा है। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के मामले में, जिसको गिट हब कहते हैं, वो दुनिया में 2030 में नंबर 1 बन जाएगा। तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में भारत अव्वल स्थिति में पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, लेकिन उसका रुपया कमजोर हो रहा है डॉलर के मुकाबले। ये दो तरह के सूचनाएं आपके सामने हैं। इन सब के इतर दुनिया के विशेषज्ञ मानते हैं कि एआई के क्षेत्र में भारत के युवा और इंजीनियर वो दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं, लंबी छलांग लगाने की तैयारी में हैं। और दूसरी ओर तेल की खरीदारी और विदेशों से आयात ने भारत की कमर तोड़ रखी है। ये सारी स्थितियों पर संतुलन कर पाना किसी सरकार के लिए आसान नहीं है। वैसे ब्रजेश जी, कोई सरकार नहीं चाहती कि उसकी अर्थव्यवस्था टूटे गिरे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि रुपया कमजोर हो रहा है। बीजेपी जब विपक्ष में थी तब शायद वो नहीं समझ पाई थी कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव से कमजोर होता है, तब उसने कई बार मजाक उड़ाया था। लेकिन अब वो 10-12 साल से सत्ता में है और उसको इन स्थितियों का आभास हो गया है। लेकिन उसके सामने चुनौती इस देश की डिमांड है। आयात क्यों लगातार बढ़ रहा है? जब हमारे यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, पूर्ति करना है, तो फिर उसके लिए पैसा ज़्यादा खर्च करना ही पड़ेगा जी। और कोई रास्ता नहीं है। कहते हैं कि सुरसा के मुंह की तरह डिमांड बढ़ रही है हर साल हर दिन, तो कौन इसका पेट भर पाएगा? आसान नहीं है भर पाना। वैसे हमारे देश में रुपया कमाने के बहुत सारे नुस्खे बताए जाते हैं और उसके लिए बहुत सारे फराड लोग सक्रिय रहते हैं। बहुत बड़े बड़े बिजनेस के फराडिया भी हैं जो लूट कर भाग जाते हैं, जिनको आप गुरु घंटाल कह सकते हो कि ये गुरु घंटालों ने भी इस देश की अर्थव्यवस्था को चौपट किया है। लेकिन ये सब इतने होशियार हैं कि ये समय और सरकार की धारा के साथ बहकर आगे निकल जाते हैं। बाकी गरीब आदमी को कहते हैं कि तुम कम खाओ, राशन पर निर्भर करो और कम सुविधाओं में अपना जीवन चलाओ। और एक तरफ ब्रजेश जी, हमारे यहाँ कहावत चलती है कि रुपया तो हाथ के मैल है, रुपए के लिए कहे परेशान हो। हाँ, कहते हैं। और दूसरी तरफ ये भी कहेंगे कि बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। हाँ, दोनों बात कहेंगे। अब आदमी भ्रमित हो जाए कि वो किस बात को माने। नौजवान, आप क्या मानते हो? मैल मानते हो या दूसरा वाला मानते हो? ब्रजेश जी, हम तो इतना मानते हैं कि हमारे देश में अगर पाकिट में रुपया नहीं है तो औरत भी सम्मान नहीं देगी घर में, और वो भी चाहती है कि हमारे पति के पाकिट में, पर्स में भरपूर रुपया हो। और इस देश में तमाम सारे पतियों की हालत, जिनके पास रुपया नहीं है, उनकी घर में क्या है वो लोग जानते हैं। तो आज दावोस के एक सम्मेलन की बात आई कि वहां पर हम लोग जब साइंस के स्टूडेंट थे तो पढ़ते थे कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जो सबसे फिट होगा, शक्तिशाली होगा, वो जीवित रहेगा, वो आगे तरक्की करेगा, बढ़ेगा। लेकिन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बाद
एक नई परिकल्पना आई सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट की, कि वो जो सबसे ज्यादा अमीर होगा वो जी। सारे संसाधनों पर कब्जा करेगा, वही आगे तरक्की करेगा, वही आगे सरवाइव करेगा। तो वो आपने मेरी जो बात मानी, हम लोग तो मध्यम मार्गी लोग हैं, कम चीजों में गुजारा करने वाले लोग हैं। और सिद्धार्थ कलहन जी भी बैठे हैं, भाई गुटखा खाने वाले लोग भी हैं इस देश में, और इस देश में शाम की दवाई वाले भी लोग हैं। तमाम लोग जो मेहनत कश हैं वो भी थकान मिटाने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को संभालने में अपना योगदान करते हैं। जब कोरोना आया तो दारू की दुकानें ये सोचकर खोली गई कि इससे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, और कई प्रदेशों की अर्थव्यवस्था में दारू का बड़ा योगदान है जी। लेकिन रुपया से ये कहूंगा कि भाई अब थोड़ा मर्दानगी दिखाओ, अपना पौरुष दिखाओ, रुपया ज्यादा मत लुढ़को, क्योंकि तुमको भारत देश में हो, तुम्हें ताल ठोक कर डॉलर से लड़ना होगा, कोई कमजोर देश के आदमी नहीं हो तुम। अब ये जरूर है कि कुछ लोगों को अगर डेलीगेशन में आपको भेजा जाए तो निश्चित तौर पर डॉलर हाथ जोड़ लेगा। अरे अभी मनोज तिवारी ने कहा कि डॉलर चाहे बढ़े चाहे घटे, हमारे देश के लोग रुपया लेकर जेब में घूमते हैं, नगद में व्यापार करते हैं, रुपया उनकी जेब में है जी, वो खरीदारी करते हैं, हमारा डॉलर से क्या लेना देना है। लेकिन इस देश में हमेशा हमारे यहाँ कहा गया कि हमारे बहन बेटियों महिलाओं के सपने में राजकुमार आते हैं, उनकी शादियों के लिए लोग कहते हैं। किसी के सपने में मजदूर नहीं आते। तो बचपन से सिखाया गया कि अमीर होना चाहिए दूल्हा, पति, तो पैसे वाला होना चाहिए, ये है उसके पीछे लॉजिक। वैसे जी कंक्लूड करें प्लीज। जी वैसे आपने कहा है तो 4 लाइन सुनिएगा कि पैसे ने सब कुछ व्यवस्था को बिगाड़ा है, इसलिए पैसा जीवन में बहुत जरूरी है। कि ज्ञान बिक गए, ध्यान बिक गए, कलम बिकी, सम्मान बिक गए, और छोटी छोटी सुविधाओं पर बड़े बड़े इंसान बिक गए। और सोच समझकर मुंह से बोलो, दीवारों के भी कान बिक गए। और चोरों को मत दोष दीजिए, घर के ही दरबान बिक गए। और पशुओं की कीमत लगती है, बेमोल इंसान बिक गए। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, एक बिल्कुल अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की नज़र में अर्थव्यवस्था की स्थिति और पैसे के महत्व के बारे में रेखांकित करने के लिए वीरेन जी हमेशा उस वर्ग की बात करते हैं जिसकी बात टेलीविज़न और मीडिया में कम हो पाती है। आपका बहुत शुक्रिया। बहन भाइयों, इस पर